हम लोग बात करेंगे युवल नो हरारी के 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इसका आज तीसरा भाग हम लोग देख रहे हैं। हमने पहले देखा था कि इसके कुल 5 भाग हैं, तो 2 भाग हम कर चुके हैं। अब तीसरा भाग आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है डेस्पेयर एंड होप। और इसका पहला जो लेसन है, जो 10वां अध्याय है इसका, वो है आतंकवाद, टेररिज्म। इसने बहुत अच्छा ये अध्याय लिखा है टेररिज्म को के इम्पैक्ट को बताते हुए। सबसे पहली बात वो ये कह रहा है, जो मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, कि टेररिज्म जो होता है मूल रूप से वो माइंड कंट्रोल करता है। वो वास्तविक हानि तो कम करता है समाज में, लेकिन वो डर पैदा करता है। वास्तविक हानि कम पैदा करता है, यानी उससे जो लोग मरते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है अगर हम तुलना करें दूसरे तरीके से जो लोग मरते हैं उससे। जैसे उसने उदाहरण दिया है कि 9/11/2001 के बाद में टेररिस्ट ने लगभग 50 लोग यूरोपियन यूनियन में और 10 लोग यूएसए में मारे हैं प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज। और ये माने तो करीब 25,000 लोग ग्लोबली मारे जाते हैं। ठीक है, अब इससे हम तुलना करें अगर, तो देखेंगे कि 80,000 लोग जो यूरोपियन हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, और 40,000 अमेरिकन ट्रैफिक एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, 2,70,000 चाइनीज़ ट्रैफिक एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, और टोटल मिलाकर लगभग 12 लाख लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट से ही दुनिया में मर जाते हैं। और तुलना करें अगर हम, तो डायबिटीज़ या हाई शुगर लेवल से करीब 35 लाख लोग हर वर्ष मरते हैं, और एयर पोल्यूशन से लगभग 70 लाख लोग मर जाते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि न तो हम डायबिटीज़ से इतना डरते हैं, न एयर पोल्यूशन से डरते हैं, लेकिन टेरर अटैक से डरते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि टेररिज्म एक स्ट्रेटेजी है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, जिसका उद्देश्य हानि करना नहीं होता है, मेटीरियल हानि करना नहीं होता, जितना कि भय पैदा करना होता है। और उसका एक तरीका ये है कि उसे सडन अटैक सिविलियंस पे किया है कहीं पर, जैसे बम फेंक दिया, आत्मघाती आपके दस्ते कोई आ गए, तो वो सामान्यतः सिविल जो सोसाइटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। उससे पैनिक उत्पन्न होता है कि साधारण व्यक्ति सोचता है कि क्या पता कल मेरे पे आक्रमण हो जाए, ट्रेन में आक्रमण हो जाए, मैं जा रहा हूँ तो बस में हो जाए, कोई होटल में रुक रहे हैं तो वहाँ पे हो जाए, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वहाँ हो जाए। ऐसी जगह पब्लिक स्पेस पे ये अटैक करते हैं जिससे कि भय पैदा हो। और उस भय के पैदा होने से क्या है कि राज्य जो है उसको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। राज्य डायबिटीज़ रोकने में तो इतना कार्रवाई नहीं करती है, या एयर पोल्यूशन में इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं करती है। उसका कारण यह है कि राज्य जो चुनाव में चुनी जाता है, सरकार जो चुनी जाती है, वो जनता के इस आधार पर चुनी जाती है कि जनता को सुरक्षा प्रदान करेगी। अब बाकी ये चीज़ें जो है, डायबिटीज़ है, ये दूसरी चीज़ें हैं जिससे लोग मरते हैं या एक्सीडेंट से, वो उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होती है। राज्य की जिम्मेदारी नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा जितनी कि व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है। लेकिन समाज की पब्लिक स्पेसेस पर सुरक्षा करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए पब्लिक स्पेसेस पर जब ये टेररिज्म अटैक करता है तो राज्य को एकदम से उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन, समाधान देना पड़ता है, जनता का भय को कम करना पड़ता है। और टेररिज्म इसी पर आधारित होता है कि राज्य कोई गलती करे, क्योंकि राज्य से लड़ नहीं सकता टेररिस्ट, इतनी उसमें शक्ति नहीं होती है, तो वो उसको उकसाता है राज्य को ऐसी घटनाएं करके, जिससे कि राज्य कोई ऐसी गलती करे जिससे कि राजनीतिक परिवर्तन हो सके, राजनीतिक जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए। तो मूल उद्देश्य टेररिज्म का जो होता है वो होता है कि आप जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है किसी भी स्टेट में, उसको वो डिस्टेबलाइज करें, और वो इसको हथियार के रूप में काम में लेते हैं। अगर राज्य सतर्क होता है तो डिस्टेबलाइज नहीं होता है, वो अपने पर अंकुश रखता है, अपनी एकदम से प्रोवोक नहीं होता है। लेकिन कई जगह पर प्रोवोक भी होना पड़ता है क्योंकि जनता उस सुरक्षा मांगती है। इससे हम तुलना करें अगर युद्ध की, तो युद्ध जब होता है तो उसमें जो मिलिट्री होती है वो कभी भी अपने एनिमी को प्रोवोक नहीं करती, वो मटेरियल डैमेज करती है। दूसरे देश में जाकर उनके टैंक मार ख़त्म कर देगी, हवाई जहाज ख़त्म कर देगी, उनके
जो साधन है वो ख़त्म कर देगी, सिविलियंस को नहीं मारेगी, वो पैनिक क्रिएट नहीं करती, वो स्टेट को कमज़ोर कर देती है, दूसरे स्टेट को युद्ध में, जिससे कि वो रिटेलिएट नहीं कर सके, आपके ऊपर वापस आक्रमण ना कर सके। और वो उसका कोई ढिंढोरा भी नहीं पीटती है। वो तो पॉलिटिशियन पीटते ढिंढोरा का, हमने उसको हरा दिया, हमने उसको हरा दिया। मिलिट्री कभी ढिंढोरा नहीं पीटती है। जबकि टेररिस्ट ढिंढोरा पीटते हैं छोटी सी घटना को लेकर भी, और वो क्लेम करते हैं हमने ऐसा कर दिया है। तो वो भय व्याप्त करना चाहते हैं और उस भय के माध्यम से राज्य को मजबूर करना चाहते हैं कि वो गलत कदम उठाए, जिससे कि राज्य पे डिस्टेबलाइज हो सके। सो इट इज़ मोर ऑफ ए पॉलिटिकल एक्ट देन ए मिलिट्री और जैसे वायलेंट एक्ट इन जनरल, अगर सिद्धांत के स्तर पर देखें तो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब वो उसने चिंता व्यक्त की है हरारी ने कि अगर ये टेररिस्ट के पास अगर आणविक अस्त्र आ गए तो क्या होगा। वो सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वो भय फैलाने के लिए अगर उन्होंने आणविक अस्त्रों का प्रयोग कर लिया तो फिर तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो पैनिक ना हो टेररिस्ट की एक्टिविटीज से, जनता में अफवाहें ना फैले, जनता उत्तेजित ना हो। राज्य इसीलिए नियंत्रित करता है, खबरों को नियंत्रित करता है सबसे पहले, और ये आश्वासन देता है नागरिकों को कि वो उनकी सुरक्षा करने में सक्षम है। तो ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए कि 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से हम इस टेररिज्म की समस्या का समाधान कर पाएंगे। आज इतना ही देखते हैं।